खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। क्या अर्थ है? यानी खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, और पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे। यहाँ नवाब से मतलब सम्राट, बादशाह, महाराजा, राजा से नहीं है। मतलब एक बड़े इंसान बन जाओगे, किसी बड़े बड़े पद पर चले जाओगे, उच्च पदस्थ हो जाओगे। तो ये सब हम लोग अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्यों होता है मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। तो क्या खेलने कूदने से कोई खराब बन जाता है? अरे खेलने कूदने के कारण लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितने प्रकार के खेल होते हैं, हर प्रकार के खेल होते हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, इनसाइड खेल होते हैं जो इंडोर जो खेल होते हैं जो, और आउटडोर जो खेल होते हैं। कई प्रकार के खेल होते हैं। तो हर प्रकार के खेल के कारण लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश का, अपना खुद का नाम रोशन किया है। ऐसा नहीं है? तो ये लोग आज भी, कई लोग समाज में, परिवार में भी लोग आज कभी कभी सुनने को मिल जाता है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो खेल कूद भी जितना महत्वपूर्ण है, जितनी की पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, उतना ही खेल कूद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खेलने कूदने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है। जब शारीरिक क्षमता बढ़ती है तो मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। तो अपने बच्चों को हमको खेलने कूदने से रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी क्रीड़ा के क्षेत्र में, किसी गेम्स फील्ड में जाना चाहता है तो उसको कभी मत रोकिए। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन खेल भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि खेल एक प्रतिद्वंदिता का खेल है। प्रतिद्वंदिता होती है, उसमें स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा। और बिना प्रतियोगिता, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के खेल हो ही नहीं सकता है। बिना प्रतियोगिता के खेल का महत्व ही नहीं है। तो खेल में तो प्रतियोगिता बहुत ज़रूरी है, उसके बिना खेल हो ही नहीं सकता है। वैसे अपने हम खुशी के लिए खेल लें, लेकिन खेल का जो आनंद एक रूल के साथ, एक रूल रेगुलेशन, नॉर्म्स, नियम, कानून जो भी कह लीजिए, उसके अनुसार जब खेलते हैं और जब कोई प्रतिद्वंदी होता है, कोई दूसरा पक्ष हमारे सामने खड़ा होता है, तो खेल का वो एक कुछ अलग मज़ा होता है। चाहे कोई भी खेल हो। तो बहुत सारे खेल ऐसे लोकप्रिय हैं जिसमें क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन अपने बच्चों को ऐसे खेलने के लिए मना मत कीजिए, बल्कि उनको किसी अच्छे ट्रेनर के पास, किसी अच्छे प्रशिक्षक के पास खेलने के लिए भेजिए। उनको खेलने की अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो उस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो तो उसको बढ़ने दीजिए, उसको रोकिए मत। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई रोक दीजिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। और खेल में हालांकि प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, लेकिन वो ज़रूरी है वहाँ पर। क्योंकि जैसे लोहे में से लौह तत्व, यानी उसका कड़कपन, उसकी कठोरता निकाल दी जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा। वैसे अगर खेल में से प्रतियोगिता ये शब्द निकाल दिया जाए, स्पर्धा निकाल दी जाए, प्रतिस्पर्धा ये शब्द निकाल दिया जाए, तो शायद खेल खेल नहीं रह जाएगा, या खेल में वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब नहीं। खेलोगे कूदोगे तो भी बन सकते हो नवाब। खाली पढ़ने लिखने से ही नवाब नहीं बनता है इंसान, खेलने कूदने से भी अच्छा इंसान बन सकता है। तो बस यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।